निष्ठा और श्रद्धा के साथ जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी के सेवा में रसोइये के रूप में लगे रहे। काम करते हुए आप लोग क्या महसूस कर रहे थे? बस हम लोग तो यही महसूस कर रहे थे कि साक्षात नारायण का भोग बना रहे हैं। कई जन्म का तपस्या से ये सेवा मिलता है कि नारायण का भोग बनाए और नारायण लेते हैं। नारायण को पता चलता है कि मिथिला में एक किस तरह का सचार लगा हुआ है। ये हमारी बेटी बहन जो है यहीं से हम हैं। मेरा नाम सरोज है। मेरे पिताजी पूरा समर्पण कर रखे हैं इसमें महाराज जी के साथ। और मनसा देवी मंदिर। उनका नाम क्या है? उनका नाम मोहन झा जी है और उनकी मैं बड़ी बेटी हूँ। घर कहाँ हुआ? हमारा बक्सी टोल ये हरिपुर डिहटोल नहीं है, मैके है, यहीं पास में ससुराल भी है। और मैं दिल्ली से आई हूँ। और गुरुदेव का कृपा ऐसा है कि महीना 2 महीना पे मैं गुरुदेव की सेवा में पहुँच जाती हूँ। दिल्ली से आप आई हैं? दिल्ली से गुरुदेव का रसोई अकेले आई। इस सैकड़ों आदमी का यहाँ आप पकवान बना के बनाना खिलाना, ऐसा भी होता था जो जूठा भी उठाना, पानी भी पिलाना, सारा काम आप लोग कर रही थी। हम दोनों नंद भौजाई मिलके कर रहे थे क्योंकि हमारे पिताजी का संस्कार दिया हुआ है। तो हम दोनों ननद भौजाई मिलके और दिल्ली से हम अकेले चल पड़े ऐसे अचानक कि नहीं मुझे जाना है गुरुदेव का प्रसाद बनाने के लिए। और बस गुरुदेव का बहुत विशेष कृपा है। हम 15 साल से जुड़े हुए हैं और जगह जगह पर प्रयाग कुंभ में भी हम जाते हैं। जहाँ गुरुदेव का प्रोग्राम होता है तो जाते हैं। तो गुरुदेव का पता चल जाता है कि मिथिला का सरोज ये प्रसाद, ये मालपुआ भोग जो भी ओल अड़कोच तिलकोर खमहार परोर सब बना है यहाँ पर। मिथिलानी ही बनाई, मिथिला ही बना है, मिथिलानी ही। तो इसीलिए यहाँ की मैं बेटी हूँ और हम ये जन्म जन्म सौभाग्य मानते हैं कि गुरुदेव के गांव से, उस भूमि से मेरा भी मैके है, वहीं से मैं भी हूँ। और जन्म जन्म का ससुराल यही लक्ष्मीपुर है मेरा ससुराल। ये ललित लक्ष्मीपुर, ये करमौली के पास है, पाली लक्ष्मी जी। 4 दिन आपने काम किया? 4 दिन लगातार। मैं ट्रेन से उतरी, फ्रेश होके मैं यहाँ आ गई अपना रसोई का इंचार्ज देखने। तो रात दिन आपने लगातार 4 दिन आप लोगों ने काम किया, थोड़ा सा भी आपके चेहरे पर थकान महसूस नहीं हो रहा है? बिल्कुल। यही तो एनर्जी कहाँ से आया? बस ये सब गुरुदेव की कृपा है। कहने इसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि घर में अगर कोई काम होता है, मान लीजिए 5 ब्राह्मण जैसे हम लोग कभी खिलाते हैं तो काम जो करते हैं तो कितना थक जाते हैं। और ये हम लोग को खुद ही आश्चर्य हो रहा था। सब उनकी ही महिमा थी जो सुबह आना, मतलब घर पे तो मान लीजिए जब हम 4 बजे 5 बजे के आसपास उठेंगे तभी नहा धो करके वहाँ पे तैयार हुए। उसके बाद घर में बाबूजी बीमार हैं तो उनके लिए कुछ रोटी सब्जी बनाए। और दिमाग में तो ये चल रहा है जो वहाँ जाना है भोग बनाने के लिए भगवान का। और फिर तुरंत में आए 9 बजे से पहले यहाँ जो आते हैं तो रात को हम लोग रोज निकले हैं 2 बजे के आसपास। और यहाँ से 2 बजे गए, फिर 3 बजे तक वहाँ घर जाके सोना धोना हुआ, फिर 5 बजे ऊपर। लेकिन ऊपर वाले जो साक्षात नारायण है उन्हीं की कृपा बनी हुई थी, जो इतना एनर्जी था हम लोगों में, जो कभी थके ही नहीं, थकने का कभी एहसास ही नहीं हुआ। अब जैसे ये मेरी सास है तो इनको थोड़ा होता भी था जो मरी जाएगी इतना काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। ना भूख का ना प्यास का, किसी चीज का एहसास नहीं हुआ। गजब का चीज है। मेन बात उसको बता ही नहीं सकते हैं किस तरह हम लोग महसूस करते थे। जब वहाँ बैठते थे तो उठने तक का ये नहीं होता था, ये बनाना वो बनाना। अब जब वो आकर के पूछते थे उनके परिकर जो क्या क्या बन रहा है तो बताते थे पता ही नहीं है क्या बन रहा है। भोग लगते समय तक जितना चीज बन जाएगा वो बन जाएगा। और सही में 2-2.5 घंटे चावल भी आप लोग बनाते थे, रोटी भी बनाते थे, खिचड़ी भी बनाते थे, हो जाता था 15, 20, 21 का तो रहा है कोई, मतलब वो भी 2-2.5 घंटे के अंदर होता था। तो क्या कहा जाए, इसको चमत्कार ही कहा जाए ना। जितना मिथिला का होता है, ओल बड़ खमार बड़ी कुम्हरौरी मखान आलू, वो जो होता है राहड़ के उसना बनाए अचानक से। तो जो परिकर के बाहर के लोग थे, जो उड़ीसा के साइड के हैं या फिर जो लोग तो पता नहीं था क्या है। पटुआ का साग भी बना था तो कह रही है क्या है, तो हम बोले जो ये पटुआ है। अब वो लोग आपस में कह रहा है ये देखिए पटुआ है
जिनको नहीं पता है कुछ, ये पटुआ बता रही है। अब जैसे अरहर का वो बना था उसना, जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये क्या, ये तो साबुत साबुत लग रहा है वो दाल, तो बोले इसको हम लोग उसना कहते हैं। उसी के लिए हंस रहे हैं। इतने मजे से खाए हैं जो बता नहीं सकते, इतना सा नहीं बचा उसमें। जब गुरुदेव का विदाई का टाइम हुआ तो क्षण भर के लिए जैसे विष का डंक पड़ता है, जब गुरुदेव चले गए तो उसी तरह प्राण में, शरीर में से प्राण निकल चुका था। लेकिन फिर गुरुदेव का ही आकर्षित कुटिया से जैसे हुआ, कोई कह रहा है कि उठ जा सरोज, कुटिया के उस पर जाके मैं लेटी हूँ और उसके बाद जैसे लगा कि मुझे कोई उठा रहा है, फिर उठा के झट से उठी हूँ और फिर जो प्रसाद है बचा हुआ सबको देना है, सबको करना है। और बस 2 दिन के बाद फिर दिल्ली जाना है बच्चे के पास। और एक चमत्कार और था ना, जो हम लोग तो आते थे केवल गुरुदेव नारायण का भोग बनाने के लिए, तो अपने हिसाब से समझते थे चलो इतना 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 बनाएंगे, उनके साथ जो 8-10 आदमी है वही तो खाएंगे। लेकिन ये जैसे भाई साहब है, इनसे पूछिए, जो वो प्रसाद जो बनता था, रात तक लोगों का धारा प्रवाह आना जाना लगा हुआ है, खा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी भी देखा जा रहा है, अभी आज तक कम नहीं पड़ा। जो अभी भी देखा जा रहा है, लगातार लोग खा रहे हैं। कहा जाएगा इसे, चमत्कार ही तो कहा जाएगा ना। जिहने कृपाओं के गुरु जी, जिहने कृपा के गुरु जी, तिहने मनसा देवी, जय 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 मनसा देवी, जय 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 मनसा देवी। ऐसा कुछ लगा था कि गुरुदेव जी को पसंदीदा कोई ऐसा खाना? बहुत पसंदीदा। वैसे रात में मखाने का खीर बना था, तो मखाने का खीर बना हम लोग दिए। गुरुदेव तो समझिए नाम मात्र के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो रात में बस हल्का सा 2-4 चम्मच खिचड़ी खाते हैं। तो बाकी तो सारा भोजन बनता ही था, जैसे दिन में बना 10 से 15-20 रंग का जो भी सब्जी बना, लेकिन उसमें खिचड़ी भी रोज का था ही उनका बनना, तो वो बना था और उसके साथ मखाने का खीर बना था। तो जब प्रसाद भोग लग के उधर से आया तो देख रहे हैं जो उसमें मखाने का खीर थोड़ा ही छोड़े थे और पूरा